अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.25 अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिक्स का। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं स्टेटमेंट में वो कहता है कि व्हाट कैन यू से ऑफ स्क्यूनेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो कहता है हमें उसने ये दो तरह का डाटा दिया हुआ है, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 1 और 2। और कहता है आपने बताना है कि इन दोनों के अंदर स्क्यूनेस डाटा में कौन सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या डाटा साइमेट्रिकल है, ठीक है। अगर स्क्यूनेस है तो वो कौन सी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो बताना है हमने। और अगर नहीं है तो इट मीन्स डाटा साइमेट्रिकल है। तो यही हमने इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने पार्ट्स के अंदर चेक करना है, ठीक है। दोनों का हम जो है वो स्क्यूनेस चेक करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं अपनी नोटबुक पे और हम देखते हैं कि इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जिससे हमें पता चले कि इस डाटा में स्क्यूनेस हमारी जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो चलिए अपनी नोटबुक के ऊपर हम इस क्वेश्चन को जो है वो अब सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसमें 4.25 जो है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम जो गिवन डाटा हमें दिया हुआ है Q2, Q3 और Q1, हमने इनको यूज़ करके स्क्यूनेस बतानी है। और ये जो हमारे पास क्वार्टाइल्स दिए गए हैं इनको हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके जो है वो स्क्यूनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाटा में स्क्यूनेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो फार्मूला हमें जो यहाँ पे रिटर्न नज़र आ रहा है, ये फार्मूला हमें बाउलेज़ ने दिया था। बाउलेज़ एक स्टैटिशियन था, ठीक है, जिसने ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला हमें ये दिया था। किसी भी डाटा के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस चेक करने के लिए ये फार्मूला इस बंदे ने इन्वेंट किया था, ठीक है, बनाया था या ड्राइव किया था, जो भी आप कह लें। तो हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और अपना इस डाटा का स्क्यूनेस जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डाटा में Q2 दिया हुआ है, Q3 और Q1। अब फार्मूला के अंदर हमारे पास Q1 यहाँ पे पुट कर देंगे, Q3 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 2 फार्मूले का। और मीडियन हमें इस डाटा में नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारे पास Q2 होता है ये हमेशा मीडियन के इक्वल होता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह जो Q2 की वैल्यू होती है वो हमेशा मीडियन के बराबर होती है। तो हम मीडियन की जगह पे Q2 की वैल्यू पुट करेंगे और नीचे Q3 और Q1 की वैल्यू पुट करके जो है वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब Q1 हमारे पास इसने दिया हुआ है 13.73, Q1 की जगह आ जाएगा 13.73 प्लस Q3 की उसने वैल्यू दी हुई है हमें 38.29 माइनस 2 फार्मूले का। और मीडियन की जगह मैंने अभी आपको बताया कि Q2 की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि मीडियन और Q2 आपस में बराबर होते हैं। और Q2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 26.01, ठीक है, और 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे Q3 माइनस Q1 से तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकल आएगा, जो हमें बताएगा कि हमारा स्क्यूनेस आया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो Q3 माइनस Q1 की हमारे पास वैल्यू है 13.73। अब हम इस डाटा को जब सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और प्लस माइनस करके डिवाइड करके जो हमारे पास स्क्यूनेस का जो आंसर निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आ जाएगा 0। जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे ना तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब टाइम मेरे पास शॉर्ट है इसलिए मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, आपने खुद कैलकुलेटर से करना है और इसको सोल्व करना है। इसका आंसर 0 आता है। और चूंकि अब आपका हमारा जो बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ये 0 आ गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा डाटा है वो साइमेट्रिकल है, क्योंकि जब भी कोएफिशिएंट का आंसर इक्वल टू 0 होता है, बाउलेस कोएफिशिएंट या इसके अलावा आप कोई कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अगर लगाएं उस डाटे पे और उस डाटे का आंसर अगर किसी भी डाटे का 0 निकल आए उस कोएफिशिएंट का, स्क्यूनेस का, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइमेट्रिकल है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है इज़ साइमेट्रिकल, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो गया है।
सेकंड पार्ट के अंदर हमें उसने दो एवरेजेस दी हुई हैं, मीन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। और हमें वो कहता है कि इन दोनों एवरेजेस को देखें और मुझे बताएं कि जो हमारा डाटा है उसके अंदर स्क्यूनेस पाई जाती है या नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज़ को देखेंगे और हम बताएंगे। अब इससे पहले एक छोटी सी चीज़ आप समझने में आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ऐसा डाटा जिसके अंदर मीन, मीडियन और मोड हमेशा इक्वल निकलें, ठीक है, वो डाटा हमेशा साइमेट्रिकल होता है। सेकंड पार्ट जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ऐसा हर डाटा जिसमें मीन का आंसर, मीडियन का आंसर और मोड का आंसर सेम हो, इक्वल हो, ठीक है, और उस डाटे की जो कर्व बनती है वो इस तरह की बनती है, जिसमें 50% वैल्यू जो होती हैं वो नेगेटिव साइड पे होती हैं, 50% वैल्यू पॉजिटिव साइड पे होती हैं, ठीक है ना, और ये आपका ज़ीरो होता है। और यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड इक्वल हो जिस डाटे में, उसको, उस डाटे को हम साइमेट्रिकल कहते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर उस डाटे के अंदर मीन बड़ा हो मीडियन से और मीडियन बड़ा हो मोड से, ये हम कह सकते हैं कि मीन मोड से बड़ा है, तो ऐसा डाटा जो होता है वो पॉजिटिव स्क्यूड होता है। और उसकी अगर हम ग्राफ देखें ना, तो उसकी जो राइट टेल होती है ना, ये जो दुम है ये वाली, ये राइट साइड पे लंबी हुई होती है, ठीक है ना, राइट साइड पे जिसकी दुम लंबी हो, उस डाटे की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, ठीक हो गया। और मैथमेटिकली अगर देखें तो उसमें मीन हमेशा बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन हमेशा बड़ा होता है मोड से, ठीक है, यानी कि ये मीन इन दोनों से बड़ा है, तो ऐसा डाटा पॉजिटिव स्क्यूड कहलाता है। और ऐसा डाटा जिसमें लेफ़्ट साइड पे ये जो टेल लंबी हुई है, ठीक है, अगर हम ग्राफ को देखते हुए बताएं तो लेफ़्ट साइड पे जिस डाटा की टेल लंबी होती है, लेफ़्ट टेल जिसकी लंबी होती है जिस डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हम नेगेटिव स्क्यूड कहते हैं। और मैथमेटिकली देखें तो जिसका मीन सबसे छोटा होता है, ठीक है, उससे बड़ा मीडियन होता है और सबसे बड़ा मोड होता है जिसके अंदर, जिसमें मोड मीडियन और मीन से बड़ा होता है, उसको हम नेगेटिव स्क्यूड डाटा या नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इन तीन पॉइंट्स को अब जब हम सामने रखेंगे तो हमारे पास कोई भी फिगर आ जाए, हम बता सकते हैं कि हमारा ये डाटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है या साइमेट्रिकल है, ठीक है। ये MCQs टाइप में क्वेश्चंस में भी पूछी जाती हैं बाज़ दफ़ा। अब हम अपने सेकंड पार्ट को देखते हैं, तो ये चीज़ आपने सामने रखनी है, ठीक है। मीन अगर बड़ा हो मोड से तो पॉजिटिव है, अगर मीन छोटा हो मोड से तो नेगेटिव स्क्यूड होती है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं उसमें आया कि ये कौन सी सिचुएशन इन दोनों में से पाई जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर ये मीन है, ठीक है, 1403, और ये मोड है हमारे पास 1487। इसमें मीन छोटा है, मोड बड़ा है। तो अभी मैंने आपको बताया था ऐसा हर वो डाटा जिसमें मीन जो होता है आपका वो अगर छोटा हो मोड से, जैसे कि इस डाटे में हमारे सामने है हमारा मीन 1403 जो है वो लेस देन है 1487। तो ऐसे डाटा जो होता है इसमें हमेशा हम कहेंगे कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है जनाब, वो नेगेटिव स्क्यूड है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस पार्ट में इतनी था, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना, इसमें बस आपने इन वैल्यूज़ को जज करना है मैथमेटिकली, ये ग्राफिकली आपने जो पीछे देखा है अभी उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, इसमें हमने इन दोनों को देखते हुए बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी आएगा नेगेटिव है तो या पॉजिटिव है, तो इसमें नेगेटिव है। और जो ऊपर था वो हमने स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके फाइंड करके दिखाया है कि हमारा डाटा साइमेट्रिकल है। अगर ये ज़ीरो ना आता, यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो हम कह देते डाटा हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर इसका आंसर माइनस में जाता इस बाउलेज कोएफिशिएंट तो हम कह देते डाटा नेगेटिव स्क्यूड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है तो हम यहाँ पे कह देंगे डाटा साइमेट्रिकल है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो डाटा हमारा साइमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्वेश्चन में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।